नमस्कार दोस्तों, ओएसआर टेक्नोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरा नाम विकास मदान है। आज के इस वीडियो में सीखेंगे आईपी एड्रेस के बारे में और मैक एड्रेस के बारे में। इस वीडियो को देखने के बाद आप आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस में क्या डिफरेंस होता है ये आप समझ पाएंगे। और दोस्तों, इंटरव्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप नेटवर्क के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, यानी अगर आप नेटवर्क इंजीनियर बनने जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन ज़रूर एग्जामिनर या फिर इंटरव्यूअर पूछता है कि आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस में क्या डिफरेंस है। तो चलिए इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जिससे आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। दोस्तों, जब भी हम किसी कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ते हैं, तो कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने के लिए हम एक एड्रेस यूज़ करते हैं, जिसको हम बोलते हैं आईपी एड्रेस। ये जो एग्जांपल आप देख रहे हैं 172.20.7.25, ये एक आईपी एड्रेस है। और ये जो आप एड्रेस देख रहे हैं 48D करके, ये कंप्यूटर का मैक एड्रेस होता है। मैक एड्रेस हम कंप्यूटर का बोलते हैं, हालांकि इसके अंदर एक डिवाइस होती है जिसको हम बोलते हैं लैन कार्ड। जब भी आप कोई कंप्यूटर परचेज करते हो, उसके अंदर एक इनबिल्ट लैन कार्ड होता है। उसके अंदर पहले से ही एक लैन कार्ड डाला हुआ होता है और उस लैन कार्ड का एक एड्रेस फिक्स होता है, जिसको हम बोलते हैं मैक एड्रेस, या फिर इसको हम फिजिकल एड्रेस भी बोलते हैं। और दोस्तों, आईपी एड्रेस को हम लॉजिकल एड्रेस भी बोलते हैं। अब मैंने क्या बताया आपको, जब भी आप कंप्यूटर को किसी नेटवर्क से ज्वाइन करते हो, किसी नेटवर्क से कनेक्ट करते हो, नेटवर्क का मतलब लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। जब भी किसी कंपनी के अंदर कोई कंप्यूटर आप परचेज करते हैं, तो वहाँ पे आप उसको नेटवर्क से ज्वाइन कराते हैं। तो नेटवर्क से ज्वाइन कराने के लिए हम आईपी एड्रेस यूज़ करते हैं। समझ आ गया होगा आपको। तो आईपी एड्रेस एक लॉजिकल एड्रेस है, और जो ये फिजिकल एड्रेस होता है, इसको हम मैक एड्रेस बोलते हैं। अब इसको हम यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आप सोच रहे हो यहाँ बस का क्या काम है। दोस्तों, बस मान लो हम किसी रूट पर डालते हैं, तो उस रूट के हिसाब से बस का रूट नंबर चेंज हो जाता है। जैसे आपको दिल्ली में अगर किसी ए जगह से बी जगह में जाना है, तो रूट नंबर कुछ और होगा। और अगर मान लो किसी बी जगह से किसी सी जगह पे जाना है, तो वहाँ का रूट नंबर बस का अलग होगा। लेकिन ये अगर हम देखें, बस का एड्रेस ये हमेशा सेम रहता है। जैसे ये एक तरह से हो गया मैक एड्रेस, और एक तरह से हो गया लॉजिकल एड्रेस कंप्यूटर का। ये जो है, ये एड्रेस जो है बस के रूट के हिसाब से चेंज होता रहेगा, और ये एड्रेस हमेशा सेम रहेगा। अब मान लीजिए हमारा इस लैपटॉप से काम ख़त्म हो गया। अब हम इस लैपटॉप को उठा के किसी दूसरी कंपनी में ले जाते हैं, और वहाँ पे हम उसके नेटवर्क से जोड़ना चाहते हैं। तो जब हम वहाँ पे उसके नेटवर्क से जोड़ेंगे, और मान लीजिए वहाँ पे उसका आईपी एड्रेस ये चल रहा है 192.168.10.1, तो उसका जो आईपी एड्रेस है चेंज हो जाएगा, और मैक एड्रेस वही का वही रहेगा। तो शायद आपको समझ आ गया होगा कि मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस में क्या डिफरेंस है। चलिए इसको हम और ज़्यादा थ्योरी में कवर करते हैं। दोस्तों, आईपी एड्रेस जो 32 बिट का होता है और 120 बिट का होता है। 32 बिट को बोलते हैं IPv4 का एड्रेस, और 128 बिट का जो एड्रेस होता है उसको हम बोलते हैं IPv6। ऐसे ही जो मैक एड्रेस होता है वो होता है हमारा 48 बिट का। अब जो आईपी एड्रेस है वो डेसिमल नंबर यूज़ करता है, और जो IPv6 है वो हेक्साडेसिमल यूज़ करता है, और जो मैक एड्रेस है वो सिर्फ हेक्साडेसिमल एड्रेस ही यूज़ करता है। अब डेसिमल का नंबर यहाँ पे जैसे क्या होगा 192.168.10.1, और हेक्साडेसिमल मतलब 0 to 9 और फिर A to F, ये दोनों मिलके एड्रेस यूज होते हैं मैक एड्रेस। एग्जाम्पल मैंने दिखाया आपको 192.168.10.25, और ये जो है इसका फिजिकल एड्रेस है। देखिए यहाँ पे 4 भी आ रहा है, 0, 8 भी आ रहा है, D भी। तो जैसे मैंने इस यहाँ पे आपको बताया, तो ये इसका मैक एड्रेस का एग्जाम्पल हो गया। इसको हम फिजिकल एड्रेस भी बोलते हैं, जैसे मैंने पहले बताया आपको, और इसको हम लॉजिकल एड्रेस बोलते हैं। अब आईपी एड्रेस ओएसआई लेयर की नेटवर्क लेयर के अंदर असाइन होता है,
और ये डाटा लिंक लेयर के अंदर साइन होता है। जब भी आप किसी कंप्यूटर को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क ले जाते हैं तो उसका आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा, और जो लैन कार्ड है वो हमेशा, जो मैक एड्रेस है वो हमेशा प्रीफिक्स रहता है। जो मैक एड्रेस वो क्या रहता है, हमेशा प्रीफिक्स रहता है, नहीं पहले से ही फिक्स रहता है। अब ये जो आईपी एड्रेस है दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है नेटवर्क एड्रेस और एक होता है होस्ट एड्रेस। दोस्तों अगर आप आईपी एड्रेस के बारे में डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो है आईपी एड्रेस, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप उसे ज़रूर देखिए, आपको डिटेल में आईपी एड्रेस समझ आ पाएगा। और दोस्तों ये जो है ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। जो पहले ही नंबर होता है इसको एमएम मैंने लिखा है, यानी मैन्युफैक्चरर नंबर, और ये एसएसएस का मतलब होता है सीरियल नंबर। अब थोड़ा और डेप्थ में जाते हैं। आईपी एड्रेस जो है राउटर यूज़ करता है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में डाटा को पहुंचाने के लिए, यानी लेयर 3 के अंदर जब भी आपका डाटा एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाता है तो राउटर ले जाता है और वो आईपी एड्रेस के थ्रू ही पहचान पाता है कहाँ जाना है। और स्विच एक ऐसी डिवाइस है जो कि हम लैन में यूज़ करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर। स्विच डाटा को कहाँ से, यानी डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ले जाना है तो वो मैक एड्रेस के बेस पे डाटा को भेज पाती है। स्विच डिवाइस जो है मैक एड्रेस के बेस पे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को डाटा भेजता है डाटा लिंक लेयर के अंदर। दोस्तों मैक एड्रेस को हम देख भी सकते हैं किसी कमांड के थ्रू, वो है गेट मैक। स्लैश ऑल करेंगे तो मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस दोनों की इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। यह देखिए गेट मैक एड्रेस लिखा हुआ है, ये आप देखिए एड्रेस लिखा हुआ है, ये रहा मैक एड्रेस। अगर मैंने कमांड चला एड्रेस का देखिए, ये रहा फिजिकल एड्रेस, ये रहा, और ये लॉजिकल एड्रेस। ये जो एड्रेस है ये हमारा हो गया फिजिकल एड्रेस, और ये हो गया हमारा लॉजिकल एड्रेस। दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिएगा और शेयर करना ना भूलिए। दोस्तों हमारे चैनल पे ऐसी वीडियो ऑलरेडी काफ़ी सारी डाली हुई हैं और मैं ऐसी ही वीडियो डालता रहता हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाइए। थैंक यू।